भीम ने क्या किया, भीम ने दो पहाड़ की पीक पर दो अपने पाँव रख दिए थे, ऐसे इंट्रेंस की जगह पर खड़े हो गए थे वो, कि एक पाँव यहाँ पर था, एक पाँव उस साइड को था, ठीक है। तो उन्हें ये दिमाग लगा कि भगवान शंकर ने किसी चीज़ का भी रूप धारण किया होगा तो मेरे दोनों टांगों के बीच से होकर के तो ज़मीन में दरार पड़ गई, उसके अंदर धंस गए थे। तो वहीं से जैसे उन्होंने कुबड़ और पूछ को पकड़ने की सोची, वो बैली नीचे को लुप्त हो गया कि वो भगवान शंकर थे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम हो चुका है 10:54 AM। और गाइज मैं पहुंच चुका हूं मुक्तेश्वर, लेकिन आगे जो है बहुत ही ट्रैफिक जाम है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। तो इस वजह से हम यहां पे देख रहे हैं अंदर जाएं, गाड़ी यहीं पर छोड़ें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है चौली की जाली पे जाने का, कि चौली की जाली पे जाऊं और आपको दिखाऊं एक्सप्लोर करके। अंदर जाम है ना, तो गाड़ी हम कहाँ छोड़ सकते हैं? गाड़ी यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं पे। हाँ जी। अब आप देख ही रहे हो यहाँ पर कितना जाम हो रहा है, तो अंदर कितना जाम होगा। तो गाइस, चौली की जाली के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। जो टेंपल है आपका लॉर्ड शिवा का टेंपल है, भगवान शंकर का आपका है, ठीक है। ठीक। टोटली जो हमारी कंट्री में 108 धाम आते हैं, छोटे धाम मान जाते हैं, तो उनमें से एक धाम आता है आपका मुक्तेश्वर धाम। ये आपका ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है, ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र यहाँ से उत्तराखंड की जो आता है आपका केदारनाथ ही आता है। तो इसकी जो हाइट है आपका शीले पे से 7,500 फीट की हाइट पर अभी यहाँ चल रही है। टेम्पल जो है 8,000 फीट की हाइट पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चोटियाँ आती है आपका मीटर पर आता है। तो 7,500 फीट को हम मीटर पर कन्वर्ट करेंगे, आएगा 2286 मीटर। और टेम्पल आता है 8,000 से 2,448 मीटर। तो बता रहा था मैं टेंपल के बारे में अभी आपको जी। तो टेंपल है आपका 5,350 ईयर ओल्ड, यानी कि 5,350 साल पुराना आपका टेंपल है ये। तो जब से टेंपल फेमस है आपका, टेंपल है आपका 350 ईयर ओल्ड, 350 साल से। तो यहाँ पर थे आपके दो ऋषि थे, एक थे आपके मुक्ति नाम के महाराज जी और एक थे स्वर नाम के महाराज जी। तो उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया था, समाधि भी लिया था, उन्हीं की वजह से टेंपल फेमस है। तो पहले जो मुक्ति नाम के महाराज जी थे, उन्होंने कहाँ कहाँ की जर्नी की थी, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ की। और स्वर नाम के महाराज जी ने प्रॉपर मुक्तेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, कपिलेश्वर की यात्रा की थी। तो स्वर नाम के जो महाराज जी थे आपके यहाँ पर, वो यात्रा करके जा चुके थे। तो मुक्ति नाम के महाराज जी ने समाधि भी लिया था 10 डेज का। तो 10 डेज के अंदर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये भी बता दिया था कि मैं अपने प्राणों को आने वाले नेक्स्ट संडे को इतने बज के इतने मिनट में छोड़ दूंगा। तो सेम टाइम में उनको मोक्ष भी, मुक्ति भी मिल चुकी थी। तो अदरंगी से जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा, मुक्ति महाराज जी के बेसिस पे मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका, ठीक है जी जी, अच्छे अच्छे। तो अब बता रहा हूँ आपको, पांडव के द्वारा स्थापित टेंपल था कैसे। तो युद्ध समाप्ति होने के बाद सभी पांडवों को स्वर्ग जिंदा पहुंचना था। तो पांडवों के सबसे बड़े भाई जो थे आपके युधिष्ठिर, और एक डॉगी वहाँ जिंदा पहुंचा था, ठीक है। डॉगी को उस समय माना जाता था आपका राजदार। राजदार का मतलब ये होता था कि आपका युधिष्ठिर को ये पता नहीं था कि स्वर्ग के लिए कैसे रूट फॉलो करना है। तो सारा रूट जो फॉलो कराया था डॉगी नहीं कराया था। तो 4 पांडव उसमें से और बच गए थे आपके, उसमें बच गए थे आपके अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो उनको भी पहुँचना है। तो उनने पूछा श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण जो आते हैं आपके विष्णु के 8वें अवतार के नंबर पर आते हैं। जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं आपके, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार। 8वें नंबर श्री कृष्ण ने बोला एकमात्र शंकर जी हैं, आप लोग काशी जाओ, वही आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। तो इसी को मैं कैरी करूँगा। ऊपर दिखो शेषनाग का फनी जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऑन द टॉप शिवा टेंपल है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। कोबरे के शेप में दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या नाम बताया इसका? नागफन पहाड़, कोबरा माउंटेन बोला जाता है, नागफन पहाड़। नागफन पहाड़। बट आपका भूषण बारिश की वजह से कोबरे का फन है टूट के यहाँ पर आ चुका है, ये वाला हिस्सा। अच्छा, ये टूट गया, ये था, वाला टूट, ऊपर से टूट के यहाँ आया है। जो मैं अभी आपको बताया था मुक्ति नाम के महाराज जी और ईश्वर नाम के महाराज जी ने इसी नागफन के नीचे बैठ के आपका मेडिटेशन किया था। और इसी का टॉप आपका शिवा टेंपल है। और भगवान शंकर ने यहाँ पर डोमेन को भी मारा था, राक्षस का नाम सुना होगा आपने, बाणासुर। उसको भी भगवान शंकर के माध्यम से मुक्ति मिली थी। तो अदरंगी से मुक्तेश्वर नाम उनकी वजह से भी पड़ा आपका, ठीक है। ओके ओके। तो मैं बात कर रहा था 4 पांडव उनको पहुंचना था। तो उसमें से 4 बच गए थे आपके, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो उनको भी पहुंचना था। तो उनने श्री कृष्ण से पूछा था, श्री कृष्ण आते हैं विष्णु के 8वें अवतार के नंबर पे। तो श्री कृष्ण ने बोला एकमात्र शंकर जी हैं, तो आप लोग जाओ काशी, वही आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। बट भगवान शंकर उनको दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, उनसे नाराज थे। इसलिए नाराज थे, उन्होंने कहा था कि आपने अपने भाइयों का और ब्राह्मणों का अधर्म से नाश किया है, ठीक है। ओके ओके। तो सभी पांडव काशी के उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया। तो पांडव फिर चले गए श्री कृष्ण के पास। उन्हें कुछ तो सॉल्यूशन होगा, जो भी हमारी परीक्षा लेनी है शंकर जी जो भी लेंगे, हमको बताओ, थोड़ा हमको ऐसा सॉल्यूशन दो। तो श्री कृष्ण ने उनका हल्का सा एक सॉल्यूशन दिया, आप जाओ केदारनाथ की साइड। तो वहाँ पर आपको भगवान शंकर मेडिटेशन करते हुए पाए जाएंगे।
बट वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, ढूंढना आपको है। श्री कृष्ण ने उनको ऐसा बोला। तो सारे पांडव गए आए केदारनाथ आपके, तो उनमें से एक मात्र भीम ही से तो उनको ढूंढ रहे थे। तो भीम ने क्या किया, भीम ने 2 पहाड़ की पीक पर 2 अपने पाँव रख दिए थे, ऐसे एंट्रेंस की जगह पर खड़े हो गए थे वो, कि एक पाँव यहाँ पर था, एक पाँव उस साइड को था, ठीक है। तो उन्हें ये दिमाग लगा कि भगवान शंकर ने किसी चीज़ का भी रूप धारण किया होगा तो मेरे दोनों टांगों के बीच से होकर के नहीं जाएंगे, अदरवाइज सारे निकल जाएंगे। तो सुबह से श्रद्धालु का ग्रुप अलग जा रहा था, बफेलो का भी चल दिया, और शाम सनसेट होने वाला था, तो इन्हें बैल के झुंड में बैल का रूप धारण कर लिया था। तो जैसे ही बैल के झुंड उनके टांगों से गुजरने लगा, उतने में एक बैल भगवान शंकर काफ़ी तेज थे, वो पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा कब भीम हटता है कब मैं जाता हूँ, बट वहाँ से भीम हटने वाले थे नहीं। तो काफ़ी देर के बाद सनसेट होने वाला था, भीम को आइडिया है तो पंछी तक की आवाज़ नहीं आ रही, भगवान शंकर है कहाँ। तो काफ़ी देर के बाद उस बैल को भी उसी के पीछे आना, ग्रुप के पीछे। तो जैसे ही भीम के टांग के आसपास पूरी धरती फटने लगी थी, हिलने लगी थी, और 2 पहाड़ की पीक पर उन्होंने पाँव जो रखे थे वो भी हिलने लगे थे। तो भीम को डाउट है इतना पावरफुल शक्ति कोई है तो भगवान शंकर ही हो सकते हैं। तो प्रॉपर ताकत से भीम ने क्या किया, बैल का कंधे पे कुबड़ होता है एक, और पूंछ होती है। जैसे ही उनने कुबड़ पूंछ को पकड़ने की सोची, उन्होंने कहा भीम बैल को ऊपर को खींचूंगा, तो भगवान शंकर थे, तो हाथ आने में थे, तो जमीन में दरार पड़ गई, उसके अंदर धंस गए थे। तो वहीं से जैसे ही उन्होंने कुबड़ और पूंछ को पकड़ने की सोची, वो बैल ही नीचे को लुप्त हो गया कि वो भगवान शंकर थे। तो कहा जाता है बाद में उसके 2 हिस्से हो गए थे बैल का, सर का हिस्सा अलग और धड़ का अलग। सर वाला शिरा जो मिलता है आपका पशुपतिनाथ, आप कभी जाएंगे नेपाल पर पड़ता है आपका, अच्छा अच्छा। और जो धड़ का शिरा रहता है केदारनाथ पर धड़ का शिरा है आपका। अच्छा अच्छा, केदारनाथ और नेपाल। सर वाला शिरा उनका चले गया जी। नेपाल पे, और धड़ वाला शिरा केदारनाथ पे आ गया, ठीक। इसलिए लोग नेपाल भी जाते हैं और केदारनाथ, बिल्कुल केदारनाथ भी। और देखो गाइस, क्राउड देखो, क्योंकि टूरिस्ट बहुत है ना। 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में टूरिस्ट बहुत है। छुट्टी की वजह से हो गया सर, हॉलीडे हो गया ना, छुट्टी जी। गाइस हम चोली की जाली पे पहुंच गए हैं, और थोड़ा सा आपको मैं भी बता देता हूँ। चोली की जाली मतलब रॉक, और रॉक के बीच में होल, ये इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में। रॉक के नीचे होल। और जो औरतें हैं जिनके संतान नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, तो महाशिवरात्रि के दिन औरतें आती हैं और इस रॉक में वो निकलती हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो इस रॉक के अंदर को निकल जाती हैं, होल से निकल जाती हैं, उन्हें संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसी लोगों की मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ का मोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट है चौली की जाली। तो सारा डिटेल आप इसका यूट्यूब गूगल जाके भी खोल सकते हैं। तो जो रॉक दिखाया, रॉक पे जो होल दिखाई दे रहा है, उसी को आपका चौली की जाली बोला जाता है। चौली मीन जो संबंध होता है रॉक चट्टान से, और जाली मीन होता है होल से। जी। इसमें होता क्या है, आपका साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है महाशिवरात्रि, क्योंकि एक ही महाशिवरात्रि है जो फरवरी टू मार्च के मंथ में आती है, ठीक है। इसमें आफ्टर द मैरिज जिन लोगों के शादी के बाद किड्स वगैरह नहीं होती, जिनके नहीं होते, तो उनके लिए है बेसिकली कंपलसरी लेडीज के लिए रहता है। तो लेडीज को इस होल के थ्रू निकलना होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो आप लोगों का काफ़ी छोटा वाला कैसे निकलते हैं, तो उस दिन सारा प्रोटेक्शन रहता है महाशिवरात्रि के दिन। तो एक ही दिन का प्रोटेक्शन रहता है, जहाँ पर उसके कॉर्नर पर आपको देखो त्रिशूल भी दिखाई दे रहा होगा। जी। वो चुंदरी बदी है त्रिशूल। तो वहाँ पर 4-5 ट्रेनर वहाँ खड़े रहते हैं, 4-5 नीचे, चारों तरफ बैरिकेडिंग किया जाता है। ये घास के बीच में हल्की पगडंडी टाइप की दिखाई दे रही है। यहाँ पर बोथ साइड 2 पिलर लगा दिए जाते हैं, उस पर रस्सियाँ बांध दी जाती है। तो लेडीज को ट्रेनर लोग उस होल तक ले जाते हैं। उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनसाइड होल के अंदर से निकल के नीचे पेड़ पे चुनरी बदी दिखाई दे रही है आपको, देखो। वो जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती है, लेडीज को जब होल से निकलना होता है, निकलने के बाद यहाँ चुनरी बांध देनी पड़ती है। अच्छा, उस होल से पहले निकलेंगे? हाँ, उसके बाद इसको बांध देंगे, इसको बांध देंगे। और नेक्स्ट ईयर आगे इसमें ऐसा होता है, जैसे आपकी संतान प्राप्ति होगी तो नेक्स्ट ईयर आके आप किसी एक चुनरी को खोल के चले जा सकते हैं, ऐसा पड़ता है। और यहाँ पर एक इसका सजेशन दूसरा ये भी है। अच्छा, मतलब उसमें निकल के आए हम, होल में निकले पहले, और उसके बाद में ये चुन्नी बांधी, और अगर संतान होगी, पैदा होगी संतान, मतलब खोल देनी पड़ती है। खोल दी, पहले बांध दी। हाँ। जब आपकी जब मन्नतें मांगने आई हैं, हाँ। तब बांध दी, मन्नतें पूरी होगी, खोल के जाना पड़ता है, बस हो गया। खोल के जाना पड़ता है, इसको यहीं पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ, एक ही दिन का रहता है, साल में एक ही बार जो आता है, जो फरवरी टू मार्च के मंथ में आता है, एक ही महाशिवरात्रि आता है, बिग महाशिवरात्रि। साल में एक ही दिन आओगे और यहाँ चुन्नी बांध के जाओगे, और अगर मन्नत पूरी होगी तो उसके बाद में फिर खोलने के लिए आओगे।
तो यहाँ का सबसे अद्भुत पॉइंट है, ऐसा पॉइंट आपको और जगह नहीं मिला कि इस होल से गुजरो ऐसा निकला है। जी तो अद्भुत पॉइंट है यहाँ पर, वर्ल्ड में कहीं भी देख लो कि इस होल से निकलो ऐसा होगा, तो यहाँ एक मुक्तेश्वर में हो सकता है ये। जी जी तो बिल्कुल उनको और बिल्कुल। कोई पर्पस ही नहीं है। सपोज आपने सोचा मैं मेरा बिजनेस बढ़ जाए इस पोस्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, तो यहाँ पर ओनली जो मन्नतें मांगी जाती है जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए। ये जिप लाइन वगैरह चल रहा है आपका, ये जो देख सकते हैं आप, हाँ ये जिप लाइन होगी। ये 150 मिनट का टास्क है, 1 वे रहता है, बट ये आपको वहाँ से जो दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर भैया लैंडिंग होगी वहाँ से वॉक करके ऊपर को आना पड़ता है। वन साइड रहता है, जैसे वहाँ से उन्होंने वहाँ भेजा देखो। अच्छा ये वन साइड है। हाँ वो वाला, इधर से हाँ ये वाला टास्क जो बड़ा है, टास्क इधर आएंगे। ये वाला टास्क है आपका 150 मीटर का, 150 ये मीटर 150 मीटर का है। ये वाला टास्क जो है 100 मीटर वाला है, जो ये वाला दिखाई इधर वाला ये। वाला है। अच्छा तो इसका 300 रुपये चार्ज रहता है, उसका 500 रुपये रहता है। अच्छा ये वाला जो है ये 300। ये 100 मीटर का टास्क है। हाँ 100 और ये तो मीटर। इजी भी है क्योंकि इसके अंदर आप देखो इतनी डेप्थ भी नहीं है। जी, और जी, ये वाला देखो पूरा डेप्थ है, अभी मैं आगे जाके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये 150 मीटर का है, पूरी टास्क को 500 पर पर्सन के हिसाब से देते हैं। ओके उसके वो 500। खाली 1 वे रहेगा, वो बाकी वॉक करके वो आ रहे हैं, देखो नीचे से आप देख सकते हैं। हाँ देखो ये तो जा ऐसे भी ही वॉक रहे हैं। करके ऊपर को आएंगे अभी। ये भी देखो आप जा रही है, जी अब जी। ये लैंडिंग हो जाएंगे, लैंडिंग के बाद वहाँ से वॉक करके ऊपर को आएंगे ये। और देखो नीचे बहुत ही ज़्यादा, बहुत गहरा है नीचे, बहुत गहरा खाई। तो इसलिए यहाँ बहुत, जो अगर यहाँ तक आओ तो बहुत केयरफुल, तो यहाँ बहुत देख के आना होगा। मैं तो वीडियो की वजह से आ गया कि आप लोगों को दिखा दूँ। और मौसम भी देखो यहाँ से इतना प्यारा व्यू है, छाँव आई हुई है क्योंकि बादल हैं ऊपर, और बादल की वजह से देखो कुछ एरिया में छाँव है और कुछ जगह जो है डार्क हो रहा है एकदम। तो बहुत ही बेहतरीन मौसम है। तो इधर से नीचे तक सारा ये शूटिंग स्पॉट ही है आपका। अच्छा। तो इसमें आपके बहुत सारी मूवीज का शूटिंग हुआ था। इसमें सबसे पहले जो मूवी आती है, आप देख सकते हैं इस वाली रेंज से नीचे तक रेंज में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें मूवी आती है आपकी बाज पक्षी वाला, जो सुनील शेट्टी की है। और सेकंड आता है कृष्णा, जो विवेक ओबराय की है, अभी जो भैया लोग दिखा रहे हैं आपको। हाँ थर्ड कृष्णा। आता है आपका मासूम मूवी, नसरुद्दीन शाह की सबसे पुरानी मूवी है, लकड़ी का कांठी वाला गाना सुना होगा आपने। और जी, चौथा जी। आता है विवाह मूवी, शाहिद कपूर अमृता राव की। हाँ विवाह मूवी तो हाँ, मैंने भी देखी वो है। अभी मंदिर तो टॉप पे है वो देखो ऊपर। और परसों अभी रिसेंटली में हुई है एक 25 फरवरी को, तापसी पन्नू है साउथ की हीरोइन, हसीन दिलरुबा 2, उसका कुछ ट्रेलर आने भी लग गया। जब इसका पूरा आएगा ये वाला व्यू आप पूरा देख सकते हैं इसमें। तो ड्रोन से लिया हमने हसीन जी, दिलरुबा जी, 2, जी। ठीक है। हल्का हल्का ट्रेलर देर भी लग गए। तो उन्होंने होल डे शूटिंग की थी। तापसी पन्नू को तो हमने पहचान दिया था, बट वो हीरो को हम नहीं पहचान पाए, नया था वो। तो यहाँ से सारा नीचे बैठ के ली थी उन्होंने फोटो, प्रॉपर पूरा एडवेंचर ग्रुप था। अच्छा ये ड्रोन से शूट किया होगा, पूरा 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 क्योंकि यहाँ से व्यू जो है बहुत ही, पूरा ड्रोन से लिया था हमने। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। तो इधर से ही आपका इधर को सनसेट होता है आपका सामने देखो, जैसे रिवर साइड टाइप की दिखाई दे रही है आपको, उधर जहाँ पर छाया गिर रही है वो, तो वो सनसेट पॉइंट भी उधर ही रहता है आपका। और इधर साइड को दिखता है हिमालय। अभी आप परसों कब गए थे, कल परसों गए थे, तो ये वाली रेंज सारे हिमालय रेंज आती है। जी जी। इसमें नंदा देवी, पंचाचूरी, त्रिशूल सारा चीज़ दिखता है आपको। ये देखो गाइस, ज़बरदस्त व्यू। अगर शाम में यहाँ आके देखा जाए तो एकदम अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है सनसेट का। ये चौली की जाली, और यहीं से ये जंगल ट्रैक स्टार्ट होता है। जितने भी ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं सारे हैं ओक ट्रीज। ओक में जो था बांज आपका, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, पानी को ऑब्जर्व करता है, नीचे से अपनी तरफ से पानी खिंचाव करता है, खींचता है पानी हाँ, को। जो स्रोत का पानी बोला जाता है इसी से बनता है। और इसकी लकड़ी जलाने के मैटर में सबसे ज़्यादा काम आती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, जब यहाँ पर ठंडा होता है ना, बर्फ़ भी गिरती है, तो उस वक्त के लिए बेटर रहता है। और इससे क्रिकेट बैट भी बनते हैं। दूसरा आपको इसमें जो ब्राउन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर, ये इनको हटा लो आप, ये काई वाले सारे ओक ट्री है। अच्छा ब्राउन अच्छा। कलर का पेड़ है, उत्तराखंड स्टेट का स्टेट रेस का नाम है बुरांश, नाम अच्छा, सुना होगा आपने, इन पे बुरांश। ये और जो- इसका साइंटिफिक नेम है आपका रोडोडेंड्रॉन, नाम सुना होगा। ये जो काई है ये इसी वजह से है क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंदर, इसी वजह से इन पेड़ों पे काई है। तो उत्तराखंड स्टेट का स्टेट ट्री बुरांश। तो इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं आपके मार्च से अप्रैल के मंथ में, और पूरे रेड कलर के फ्लावर का जूस बनता है। जो आपके हार्ट पेशेंट होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर लोग होते हैं, पिंपल, स्किन, डाइजेशन के लिए सबसे मच बेटर रहता है। तो शेडार ट्री दिखाई दे रहा है आपको। तो इस पेड़ को टोटली आइडेंटिफाई करना है, क्रोकोडाइल की तरह बाहर का स्किन दिखाई दे रहा है इसका। तो इसकी कहावत है 200 साल खड़ा 200 साल पड़ा, यानी 400 साल तक की इसकी उम्र है बढ़ने की। पेड़ की 4 साल बहुत उम्र अगर है। पानी में भी रख देंगे तब भी लकड़ी खराब नहीं होगी। तो इसके बड़े बड़े शिप बोट्स, नाव वगैरह बनता है। तो आपके वहाँ पंडित जी लोग हम लगी लकड़ी यूज करते हैं मैंगो की,
तो यहाँ पर की जाती है देवदार की, देव के पर्पज से, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी के अंदर होता है गम। जब लकड़ियाँ जलती है होने यज्ञ में, उसमें तेल होता है ना, ऑयल टाइप का गम होता है, ऑयल। तो जलता है तो धूप अगरबत्ती को फील करता है। तो हमारे तो इस पेड़ की सुगंध होती है, अभी इसमें खुशबू नहीं आएगी, इसके अंदर की लकड़ी में आती है। अच्छा, सांप अंदर के की लिए में जहर आएगी। रहता है, सांप इसके आसपास नहीं भटकता। अच्छा, देवदार ट्री के आसपास आपको सीडा ट्री, सांप के लिए जहर होता है, वो नहीं, वो अगर यहाँ से आ भी रहेगा ये सांप, उसको खुशबू आएगी तो यहीं गायब हो जाएगा। नहीं ऐसे तो अगर हम थोड़ी सी इसमें लकड़ी टूटी हुई इसकी जी। घर पर रख दें काट के तो सांप नहीं आएगा। हाँ, सांप नहीं आएगा। हम वहाँ भी गए थे, चौले की जाली पे जो पत्थर था आपका, हम्म, सारा माई का अभ्रक है, मोस्टली रूप में आपका झारखंड, आंध्र, बिहार स्टेट में। इसका कॉस्मेटिक का सामान बनता है, देखो अभी थोड़ा धूप लगी है, पूरा चमकेगा। हाँ होली के सही। रंग में भी ये होता है, और फिर इसके एलिमेंट भी बनते हैं, आयरन वाले कपड़ों वाली होती है ना, आयरन। हाँ सर, थोड़ी शाइनिंग हाँ। चीज चमक रहा चमक वो है इसमें। अभ्रक की चट्टानें जो अभी हम चौली की जाली सारी अभ्रक की चट्टानें हैं। जी जी, अच्छा माई का अच्छा। ये मोस्टली रूप आपका झारखंड, आंध्र और बिहार स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चट्टानें जो हम चौली की जाली पे हमने पूरा भ्रमण किया, वो सारी वही थी, फन पहाड़ पे। नागफन, पहले नागफन पहाड़, फिर चौली की जाली, फिर चौली की जाली, रेंजर व्यू पॉइंट वहीं पर था। जी उसके बाद जी। जंगल ट्रैक होती है। जंगल ट्रैक किया हमने और सीढ़ी से एग्जिट करके हम आ गए हैं यहाँ पे। और दीपक नाम है भाई का, अगर आप आओ तो दीपक भाई की हेल्प ले सकते हो, सेवा ले सकते हो, या आपको इन पॉइंटों पे घुमा देंगे। हमने भी इनकी सेवा ली है, हेल्प ली है। और तो गाइस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे पूरा करता हूँ, और उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।